नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मंच हिंदी राशिफल पर। और उम्मीद करती हूँ कि वास्तु से संबंधित जो नई श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस चर्चा को विस्तार देते हैं और आज जानने का प्रयास करते हैं कि अपने मुख्य बैठक को या अपने लिविंग रूम को बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु के आधार पर, जिनसे उस घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो दोस्तों, किसी भी घर का बैठक या लिविंग रूम वो स्थान होता है जहां हम लोग अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, या वहीं पर बैठ करके हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं। हमारे बच्चे अपने घर के बड़ों के साथ में अपने समय को व्यतीत करते हैं, या हम अपने घर के जो भी और दूसरे रिश्ते हैं उनके साथ समय व्यतीत करने का हमारे घर का जो मुख्य स्थान होता है वो होता है हमारा लिविंग रूम या हमारी बैठक। दोस्तों, किसी भी घर के लिविंग रूम में ही बाहर से आने वाले रिश्तेदार या समाज के लोग भी आपसे बात करते हैं, और किसी भी घर का यही वो स्थान है जहां पर आप अपने विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। तो इस घर के इस हिस्से में पॉजिटिव एनर्जी का सबसे अधिक होना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि यदि किसी घर की लिविंग रूम में नेगेटिविटी होगी या नेगेटिव एनर्जी का वास होगा तो वो आप लोगों के विचारों को प्रभावित करेगा, जिसके कारण से आपके घर के लोगों के बीच में वैमनस्य या फिर भेदभाव की भावना का विकास हो सकता है, जो कि आपकी पारिवारिक सुख के लिए उत्तम नहीं होता। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें यदि आप अपनाते हैं तो आप अपने घर के बैठक को या लिविंग रूम को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं। तो जो सबसे पहली और अहम बात है किसी भी व्यक्ति को अपने घर के लिविंग रूम को डिज़ाइन करने के समय में ध्यान रखने योग्य वो है कि आप अपने लिविंग रूम के लिए जो भी कक्ष चुनते हैं अपने घर का, वो हमेशा पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में बना हुआ होना चाहिए। और बाकी कमरों के मुकाबले ये स्थान थोड़ा ज़्यादा खुला और खिड़कियों वाला होना चाहिए, ताकि बाहर की रोशनी और बाहर की शुद्ध हवा आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके, जिससे कि घर की पॉजिटिव एनर्जी इस स्थान पर सबसे ज़्यादा क्रिएट हो सके। इसके अलावा जो विशेष ध्यान रखने योग्य बात है किसी भी घर के मुख्य बैठक कक्ष के लिए, वो है दोस्तों कि इस कमरे में जो रंगों का हम चयन करते हैं पेंट करने के लिए, वो ऐसे होने चाहिए जो लोगों के भीतर ऊर्जा का संचार करें और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करें। यदि आपके कमरे का साइज़ या आकार थोड़ा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपके लिए विशेष रूप से सलाह रहेगी कि आप वहाँ पर थोड़े लाइट कलर्स का प्रयोग करें, ताकि आपके घर में खुला खुला महसूस हो सके। इसके अलावा दोस्तों, कई बार हम बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने बैठक को सजाने के लिए कि हमें जो कुछ भी अच्छा लगता है देखने में, हम उसको ख़रीद कर ले आते हैं और अपने उस ड्राइंग रूम में या उस लिविंग रूम में सजाने का प्रयास करते हैं। भले ही वो उस कमरे की साइज़ के हिसाब से सही ना हो, या उस कमरे के हिसाब से वो वस्तु वहाँ पर ठीक ना लग रही हो, फिर भी हम उसको अपने पसंद के अनुसार ला करके उस कमरे में लगा देते हैं, जिसके कारण से जैसे जैसे समय बीतता है हमारा वो बैठक का कक्ष एक बैठक कक्ष ना होकर के एक स्टोर रूम जैसा दिखने लगता है। तो यहाँ मेरी आप लोगों के लिए विशेष रूप से सलाह रहेगी कि आप अपने लिविंग रूम को या ड्राइंग रूम को उन्हीं सामानों से सजाएं जो उस कमरे के आकार के अनुरूप हो या वहाँ पर अच्छी लग रही हो। विशेष रूप से जब हम अपने कमरे की दीवारों को सजाने के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यदि हमें कोई भी पेंटिंग अच्छी लगती है तो हम उसे ख़रीद लाते हैं और बिना सोचे समझे कि उस
दीवार के आकार के अनुरूप उस पेंटिंग का साइज है या नहीं है, उस दीवार के रंग के साथ वो संयोजन कर रही है या नहीं कर रही है, हम उसको लगा देते हैं, जो कि कई बार हमारे कमरे की न केवल शोभा को बिगाड़ता है बल्कि नेगेटिव एनर्जी को भी हमारे उस बैठक कक्ष की ओर आकर्षित करता है। विशेष रूप से दोस्तों, हमें जब हम कोई पेंटिंग अपने बैठक कक्ष के लिए चुनने के बारे में सोचते हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी प्रकार के युद्ध से संबंधित पेंटिंग या किसी शिकार करते हुए जानवर की पेंटिंग या किसी भी तरह की नकारात्मक पेंटिंग को लगाने से हमें अपने बैठक कक्ष में बचना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से जो कोई भी परिवार का सदस्य या बाहर से आया हुआ सदस्य उस कक्ष में बैठेगा और उस पेंटिंग को देखेगा तो उसके मन में एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेगी, जो उस घर में रहने वाले लोगों के लिए और उस घर के लिए उचित नहीं होगी। तो विशेष रूप से ध्यान रखें दोस्तों कि सकारात्मकता से भरी हुई पेंटिंग्स को ही आप अपने ड्राइंग रूम का हिस्सा लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, ड्राइंग रूम ही वो कक्ष होता है जहाँ पर हम ज़्यादातर टीवी देखना पसंद करते हैं और वहाँ पर टीवी देखते हुए अपना मनोरंजन करते हैं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ समय गुजारते हैं। लेकिन हम कभी इस बात पे गौर नहीं करते कि हमारा टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमें किस दिशा में लगाने चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को विशेष रूप से टीवी, म्यूजिक सिस्टम्स, इनको हम जब अपने ड्राइंग रूम में लगाने के विषय में सोचें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को उत्तर दिशा में लगाते हैं तो हम अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। तो जब भी कभी आप अपने ड्राइंग रूम या बैठक की साज सज्जा को करने के बारे में सोचें तो इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके ड्राइंग रूम का साइज थोड़ा छोटा है तो आप उत्तर दिशा की दीवार पर एक मिरर या एक कांच लगा सकते हैं, जिससे कि आपका घर थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ये भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में काफ़ी हद तक योगदान देता है। इसके अलावा दोस्तों, हम कई बार बहुत सारे प्लांट्स, आर्टिफिशियल या प्राकृतिक पेड़ पौधों को भी हम अपनी साज सज्जा के रूप में उपयोग करते हैं अपने लिविंग रूम या बैठक कक्ष के लिए। तो जब हम पौधों का चयन करें अपने लिविंग रूम में लगाने के लिए तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो आप ऐसे पौधों को अपने ड्राइंग रूम में लगाने से बचें, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी की आपके घर में ज़्यादा उत्पत्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, हमें अपने घर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नेचुरल लाइट है वो आपके लिविंग रूम में अधिक से अधिक प्रवेश कर सके, और जो भी लाइट्स का हम लोग अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए उपयोग करते हैं वो थोड़ी ब्राइट होनी चाहिए, ना कि थोड़ी डल, क्योंकि यदि आपके घर में रोशनी इस कक्ष में अधिक से अधिक होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने घर में ऊर्जा को संचारित कर पाएंगे, जो कि उस घर में बैठने वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक लाभदायक होगी। इसके अलावा दोस्तों, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भारी फर्नीचर है हमारे घर का, बैठक के लिए हम काफ़ी भारी भारी सोफ़ा सेट या दीवान सेट इस टाइप की चीज़ों को चुनते हैं बैठने के लिए। तो ऐसे भारी सामान को भी, फर्नीचर के, आप इस बात का ध्यान रखते हुए अपने कमरे में रखें जो कि आपके कमरे के आकार के अनुरूप हो। यदि आप ज़बरदस्ती अपने कक्ष में, बैठक कक्ष में भारी फर्नीचर को जमा करेंगे तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा के संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप यदि अपने घर के लिविंग रूम में ताज़े फूलों को आप प्रयोग करते हैं साज सज्जा के लिए, तो वो आपके लिए एक बहुत ही उत्तम काम कर सकता है सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है
तो उसके उपाय के रूप में दोस्तों आप अपने लिविंग रूम में एक एक्वेरियम या फिर मछली घर को भी स्थापित कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी के संचार के लिए काम में आ सकता है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है इन छोटे छोटे वास्तु टिप्स को अपना करके अपने घर के बैठक कक्ष या लिविंग रूम को सकारात्मक या पॉजिटिव एनर्जी से भरना, ताकि उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी प्रेम और आपसी सद्भाव बना रहे और आपके विचारों में दिन ब दिन शुद्धता आए और आप वहां पर अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। आगे भी काफ़ी सारे वीडियोस में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे के साथ साझा करेंगे कि किस प्रकार से हम वास्तु की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर में या अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।